जिस जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष सत्ता पर हावी था, जोरों शोरों से मांग उठ रही थी कि बताओ आखिर किस जात की कितनी संख्या है। अब उस जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है। किस तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी, कौन कौन से सवाल जनगणना के दौरान आम लोगों से पूछे जाएंगे, और क्या सच में जात की जनगणना होगी या फिर सिर्फ धर्म पूछा जाएगा। हर बात को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बस जल्दी से मेरे साथ आप इस लाइव में जुड़ जाइए, आपको बारीकी से हर बात बताएंगे। पिछले कई सालों से लंबित जनगणना और जातिगत जनगणना की प्रक्रिया करीब शुरू होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनगणना में जात की गिनती होगी, लेकिन वर्ग की गिनती नहीं होगी। मतलब यह कि जनगणना के बाद यह आंकड़ा नहीं आएगा कि किस देश में ओबीसी की संख्या कितनी है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कुछ राज्यों में ओबीसी जातियां दूसरे राज्यों में सामान्य हैं। इसके अलावा धर्म के साथ ही सभी जाति को लिखनी होगी। मतलब धर्म के साथ साथ जात भी लिखनी होगी, आपको जात भी बतानी होगी। गलत जाति बताने पर सरकार के पास जांच का कोई पैमाना नहीं होगा, और सब जानते हैं कि आरक्षण का फायदा सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलता है। 50% आरक्षण सीमा मामले पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होगी। इस जनगणना से परिसीमन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साल 2026 में होने वाला परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर भी हो सकता है। बता दें कि जनगणना में सामान्यतः 5 साल लगते हैं, लेकिन इस बार 3 साल लगेंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि इस बार की जनगणना डिजिटल तौर पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 16 जून 2025 को जनगणना के अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना जारी होते ही यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति होगी, प्रशिक्षण, जनगणना फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की योजना बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ की जाएगी। प्रक्रिया दो चरण में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि दूसरा चरण और दूसरा और अंतिम चरण जो होगा वो फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न हो पाएगा। 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि को संदर्भ तिथि माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सबके सामने आने लगेंगे। बता दें, यह ऐतिहासिक कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने और नीतिगत फैसलों के लिए मजबूत आधार प्रदान करना रहेगा। वहीं हिमालय और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में यह जनगणना प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। वहां मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इस बड़े फैसले के बैकग्राउंड में अप्रैल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से की गई घोषणा थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों में समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा था, कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना और शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण तथा समग्र राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जनगणना पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। मतलब ये कि बहुत जल्द जनगणना शुरू हो जाएगी और इसके आंकड़े भी सबके सामने उजागर कर दिए जाएंगे। नमस्कार।